$5 अ डे डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। सो अगर पैसिव इनकम बनानी स्टार्ट करनी है, सो मैं कुछ प्रोडक्ट आइडियाज शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज जो आप $5 के अंडर अंडर सेल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अगर आप $5 का एक प्रोडक्ट डेली सेल कर दो, तो आपके एक छोटी सी पैसिव इनकम स्ट्रीम का काम बन जाएगा। $5 सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बिगिनर के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है और अभी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हज़ारों के कोर्स बना के सेल कर रहे हैं, जिनकी मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। और सिंस ये डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो ये नीश अभी भी अंडररेटेड है और आपको एक अच्छी खासी इनकम स्ट्रीम डेवलप करके दे सकती है। तो चलो, एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट तो फिर भी बना लोगे, लेकिन उसको सेल कैसे करोगे? यहीं पे मोस्टली लोग फँस जाते हैं। किस ऑडियंस को सेल करना है, उन्हें रीच आउट कैसे करना है, किस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा और उन सब की रिसर्च कैसे करनी है, ये भी मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। यूजुअली बिगिनर्स को यही प्रॉब्लम आती है, उन्हें एक ₹10,000 का कोर्स बनाना है और फिर उसे सेल करना नहीं आ रहा और इवेंचुअली सेल ज़ीरो होती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत स्मॉल डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, उसका एक छोटा-सा प्राइस रखना है और उसको डेली इंप्रूव करना है और उस पे फीडबैक बहुत फास्ट लेना है। तो आज मैं तुम्हें 5 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बताऊंगा, जिसको बनाना कैसे है और उसको सेल कैसे करना है और उसकी ऑडियंस कहाँ मिलेगी। तो अराउंड $5 यानी 399 से लेके 499 तक की प्राइस रेंज। तो इसमें हम 1 सेल पर डे का टारगेट लेंगे स्टार्टिंग में। तो वीडियो के एंड तक वो प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे बनाना है, उसकी रिसर्च कैसे करनी है, उसकी प्राइसिंग कैसे रखनी है और उसे सेल कैसे करना है, ये सब वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में हम एक लॉन्च प्लान भी बनाएंगे कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च कहाँ करें। तो चलो, प्रोडक्ट नंबर वन है सोशल मीडिया कैलेंडर फॉर जिम बिजनेस या कोई भी स्मॉल बिजनेस। यहाँ आपको कोई एक जेनरिक कैलेंडर नहीं बनाना, बल्कि एक बहुत ही स्पेसिफिक बिजनेस ओरिएंटेड कैलेंडर बनाना है। तो देखो, हर स्मॉल बिजनेस को कंटेंट चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या कंटेंट बनाएं, कैसे बनाएं, कहाँ पोस्ट करें और किस तरीके के कंटेंट पे उन्हें क्लिक्स मिलेंगे। तो छोटे बिजनेस में आप किसी भी कैफे, सैलून, जिम या कोच के बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो और उनका एक 30 डे का कंटेंट कैलेंडर बनाना है। आपने कैनवा पे बना सकते हो या गूगल शीट्स पे बना सकते हो। अब जो ये गूगल शीट्स बनाओगे, उस एक्सेल फाइल में या उस शीट्स की फाइल में कॉलम क्या क्या रखने हैं? पहला होगा डेट, देन टॉपिक, देन हुक, देन फॉर्मेट, देन कैप्शन एंड देन उसका CTA। अब एग्जांपल देखो, जिम नीश के लिए इस तरीके का कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो। फैट लॉस टिप्स या क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन, वर्कआउट मिथ्स या फूड डाइट प्लान एटसेट्रा। आपके कंटेंट में इमेजेस भी हो सकते हैं, क्राउजल्स भी हो सकते हैं, रील्स भी हो सकती हैं, लाइक शॉर्ट्स भी हो सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इमेजेस भी हो सकती हैं, जिसको जिम ओनर्स यूज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे। ये कंटेंट कैनवा या किसी भी एक सिमिलर साइट पे बहुत इजीली मिल जाएगा, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा अपना क्रिएटिव एफर्ट भी लगाना है। अगेन, जेनेरिक कैलेंडर नहीं बनाना, नीश स्पेसिफिक कैलेंडर बनाना है आपने। और प्राइस रखना है 299 से 499 के बीच में, या फिर 399 भी एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है। अच्छा, अब सेल कैसे करें? इंस्टाग्राम पे 5 रील आइडिया शेयर करो इन जिम ऑनर्स के सोशल मीडिया पे। तो आप इनको रीच आउट कर सकते हो अपने IG के थ्रू या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपके ये आइडियाज का कंटेंट बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि वो आपका प्रोडक्ट आगे परचेज करेंगे या नहीं। और आपने एंड में बोलना है कि अगर आपको ये आइडियाज और ये वाली पोस्ट अच्छी लगे, तो मैंने एक 30 डे का कंटेंट कैलेंडर बनाया है, जिसका लिंक मेरे बायो में है। वहां से आप उस यूजर को गमरोड पे, हिप या किसी भी ऐसी सिमिलर साइट पे ले जा सकते हो, या अपनी एक वेबसाइट पे लेके जा सकते हो जहां पे आपने वो अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है। या आप इजीली डिजिटली उससे पेमेंट लेके उसको गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर सकते हो। ये भी एक बहुत ईजी तरीका है। मेक श्योर वो लिंक प्राइवेट होना चाहिए, पब्लिक नहीं। प्रोडक्ट इजी है, बट थोड़ा सा क्रिएटिव एफर्ट लगेगा और 399 के प्राइस पॉइंट पे सेल करना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये प्रोडक्ट अगर आपने 500 बिजनेसेस को भी सेल कर दिया, तो भी आपका 2 लाख का रेवेन्यू रेडी है। उसके बाद उन्हीं बिजनेसेस को आप 60 डे का कंटेंट कैलेंडर या 1 ईयर का कंटेंट कैलेंडर भी सेल कर सकते हो। अच्छा, प्रोडक्ट नंबर 2 है एड कॉपी स्वाइप फाइल। अब ये क्या है? अब बिजनेसेस ना एड्स बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कॉपीराइटिंग या कंटेंट बहुत ज्यादा वीक होता है और अच्छी एड्स उनको बनानी आती नहीं, और उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या कंटेंट बनाए जिससे उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो इजीली सेल कर पाए। तो तुम उनके लिए रेडीमेड एड कॉपी टेम्पलेट बनाओ। अब वो कैसे बनाना है? किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए हुक्स, टैगलाइन, हेडलाइंस, CTA और उसका एक ऑफर एंगल रेडी करो। चैट GPT से आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओ, लेकिन अगेन यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको आपने हैवी ह्यूमन एडिट करना है, वो भी थोड़ा मार्केट रिसर्च करने के बाद। सिंपल लैंग्वेज डालो, लाइक क्लियर बेनिफिट्स एंड नो फेक क्लेम्स।
एग्जाम्पल के लिए 50 मेटा एड कॉपीज फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओनर्स। अब इसको आप गूगल पे भी बना सकते हो या नोशन पे भी बना सकते हो एक पीडीएफ फॉर्मेट में, और सेल आउट करने का वही तरीका जो मैंने आईजी वाला आपको बताया था। अपना सेलिंग पॉइंट सिंपल रखो, लाइक एड चला रहे हो और सेल नहीं आ रही, समथिंग लाइक दैट। रिमेंबर, अपना पहला पिच बिजनेस ओनर के पेन पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 3 की। दिस इज एसईओ ऑडिट मिनी किट। स्मॉल बिजनेस ओनर्स को एसईओ समझ नहीं आता और एजेंसीज बहुत ज्यादा चार्ज लेती हैं, तो तुम एक छोटी सी सिंपल एसईओ ऑडिट सेल्फ किट बना सकते हो। अब उसमें क्या होगा, इसमें एक चेकलिस्ट दो, उसमें गूगल शीट दो और एक 10 मिनट का ट्यूटोरियल कि उसको यूज कैसे करना है। कॉलम्स इसमें रखो लाइक पेज, इश्यूज, प्रायोरिटी, फिक्सेस एंड स्टेटस। एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो लाइक टाइटल टैग्स मिसिंग है, इमेजेस बहुत ज्यादा हैवी है, मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक से नहीं लिखा हुआ। इससे आपके बायर को एक टेक्निकल एसईओ का एक छोटा सा रोड मैप मिल जाएगा। प्राइस इसका 399 रखना है एंड बोनस के लिए 20 लोकल कीवर्ड्स दे दो किसी भी एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। और सेल करने के लिए लोकल एसईओ की कुछ शॉर्ट वीडियोस बना दो 3-4, जो कि बहुत इजीली उन्हें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, लाइक वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, ये 3 चेक्स करो और उन्हें फिक्स करो, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 4 की। दिस इज लीड मैग्नेट टेम्पलेट पैक। कोचेस, कंसल्टेंट और एजेंसीज को लीड चाहिए होती हैं, बट उन्हें कोई लीड सिस्टम बनाना नहीं आता, तो आप उनके लिए एक प्री मेड लीड मैग्नेट टेम्पलेट बना सकते हो। टेम्पलेट में आपने क्या डालना है, चेकलिस्ट, मिनी ई बुक, वर्कबुक और लैंडिंग पेज की कॉपीज डाल सकते हो आप। इसको आपने कैनवा पे बनाना है, लाइक कैनवा एडिटेबल फॉर्मेट में, क्योंकि जब आप इसे क्लाइंट को दोगे तो वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको एडिट भी कर सके अपने कैनवा अकाउंट में। एग्जांपल, फिटनेस कोच के लिए कुछ ऐसा बना सकते हो, 7-day फैट लॉस चेकलिस्ट यूज्ड बाय सेलेब्स। कोच को यहाँ पे डिजाइन सोचना ना पड़े, बस वो इसे चेक करे, मॉडिफाई करे और पब्लिश कर दे। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक टेम्पलेट नहीं है, ये लीड जनरेशन शॉर्टकट है, जिससे उन्हें उनकी वेबसाइट पे लीड्स आती रहेंगी। तो इसको एज अ लीड मैग्नेट ना सेल करके एक लीड जनरेशन सिस्टम की तरह सेल करो। इसको ऐसे सेल करो लाइक लीड मैग्नेट स्टार्टर किट फॉर कोचेस या मंथली 100+ लीड कैप्चर सिस्टम फॉर कोचेस। मेन चीज ये है कि आपको टेम्पलेट एज अ प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपने इसको आउटपुट पॉइंट ऑफ सिस्टम से बेचना है कि दिस इज द आउटपुट यू विल गेट। अब आते हैं प्रोडक्ट नंबर 5 पे। दिस इज रिपोर्टिंग डैशबोर्ड टेम्पलेट। फ्रीलांसर्स और स्मॉल एजेंसीज को रिपोर्टिंग में इशू आती है। यूजुअली क्लाइंट्स पूछते हैं कि भाई रिजल्ट क्या आया, और फ्रीलांसर से एजेंसी उन्हें कोई छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, एक छोटा सा एंड रिजल्ट बता देते हैं, एक डिटेल्ड डैशबोर्ड या एग्जैक्टली उनके बिजनेस में क्या क्या आपने काम किया है उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप नहीं बना पाते, और वहां पे फ्रीलांसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल डैशबोर्ड क्लाइंट्स में ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो इसके लिए क्या करना है, गूगल शीट में एक डैशबोर्ड बनाओ और उसमें ऐड करो स्पेंड, लीड्स, रोआस, क्लिक्स, सेल्स और नोट्स। बोनस में एक मंथली रिपोर्ट टेम्पलेट ऐड कर दो और उसी के साथ एक लूम ट्यूटोरियल शूट कर सकते हो कि इस टेम्पलेट को यूज कैसे करना है। ये प्रोडक्ट बिगिनर्स के लिए तो हाई वैल्यू है ही, लेकिन एजेंसीज के लिए भी टाइम सेविंग है। तो अब बात करते हैं कि इसके क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। इसके लिए आपको गूगल बिजनेस लिस्टिंग या आईजी से बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे जिनको आप पिच कर सकते हो और सेल कर सकते हो। इसका प्राइस पॉइंट आप 499 भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें वैल्यू एकदम क्लियर है। जहां प्रोडक्ट टाइम सेव करता है वहां पे उसको सेल करना कंपैरेटिवली इजी होता है। अच्छा, यहाँ तक चलो, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन मेन चीज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सेल कैसे करे, जहाँ पे मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट के लिए एक सेल्स फनल बनानी है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ना कंटेंट बनाओ उस प्रोडक्ट के अराउंड, उस कंटेंट को प्लेटफॉर्म पे डालो और वो प्रोडक्ट जिन पेन पॉइंट्स को सॉल्व कर रहा है उसके बेसिस पे आप एक कंटेंट बनाओ, और उसके बाद फ्री सैंपल्स दो उन लोगों को जो इंटरेस्टेड है, और उसके बाद आप अपने पेड प्रोडक्ट्स की पिच कर सकते हो। ये सारा काम आईजी पे ही हो जाएगा। टूल्स आपने सिंपल रखने हैं लाइक कैनवा, गूगल शीट्स, गमरोड, पेहिप, शॉपिफाई। तो अब इस सारे के सारे मेथड को एक हफ्ते में कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके स्टेप्स पे आते हैं। सो डे 1 में अपनी नीश चूज कर लो और उसके पोटेंशियल प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना लो। डे 2 पे जो भी प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज किए हैं उनकी एक आउटलाइन बना लो और एक ड्राफ्ट बना लो। डे 3 आपने पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की क्रिएशन में लगाना है, जो भी आपने ड्राफ्ट्स में पॉइंटर लिखे होंगे या नोट्स लिखे होंगे उनका यूज करके। डे 4 में उस प्रोडक्ट का एक मोकअप रेडी करो। डे 5 में प्रोडक्ट पेज डिजाइन कर लो कि आपने जहां भी सेल करना है या जैसे भी सेल करना है, लाइक प्रोडक्ट पेज फॉर वेबसाइट एंड एक्सप्लेनर वीडियोस फॉर पिचिंग। डे 6 पे शॉर्ट वीडियोस बनाओ कुछ और उनको शेड्यूलिंग पे लगा दो। सोशल मीडिया पे आप आईजी पे, अगर आईजी पे रीच आउट कर रहे हो तो उनको आईजी पे ही आप शेड्यूलिंग पे लगा सकते हो। और डे 7 में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो।
सो पहले 30 डेज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा क्लिक करना है, लाइक उस पे व्यूज़ कितने आए, आपका जो कंटेंट बनाया है, उस पे क्लिक्स कितने आए, उस पे लीड्स कितनी आई और क्या कोई फीडबैक भी आया, तो उसी फीडबैक के बेस पे आपने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते चले जाना है। यहाँ पे $5 पर डे छोटा टारगेट नहीं है, ये बस आपके लिए एक वैलिडेशन टारगेट है कि जो भी आपने रिसर्च की है ना, वो कितनी डीप है। अगर वो प्रोडक्ट सेल हो गया तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और जैसे ही डेली सेल्स आने लगे या इवन 1 सेल भी आने लगे, तो फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते चले जाओ। अगर प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही है, लाइक 50 डेज 60 डेज तक भी सेल नहीं आ रही है, तो अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे काम शुरू कर दो। डोंट स्टिक टू दैट प्रोडक्ट, बस कंसिस्टेंसी से लगे रहो, थिंग्स विल गो पॉजिटिव। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो $5। मैं कुछ डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज की पहले से की हुई रिसर्च की लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस किसी बड़ी सेल से नहीं, बल्कि पहली एक छोटी सेल से शुरू होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम न्यू आइडियाज एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन डिजिटली।